भोपाल का एक छोटा सा लड़का, ऑब्वियसली छोटे थे तभी आप यहाँ आए होंगे। भोपाल का एक छोटा सा लड़का, क्या सपने थे उसके? क्या हमेशा से ऐसा लगा था कि यार ये जो टैलेंट है वो एक्टिंग के लिए ही बना है, ये जो बंदा है ये एक्टिंग के लिए ही बना है, ऐसा हमेशा से ख्याल था या कुछ और था दिमाग में? ऑनेस्टली कहूँ तो मैं पहले सिंगिंग करता था, मैंने काफ़ी स्टेज शोज़ करे हैं, बट उसके बाद में क्या, सिर्फ मुझे स्टेज पे जाके गाने नहीं गाने थे। मैंने सेलिब्रिटीज़ के साथ शोज़ करे, तो मैंने अपने पापा से भी कहा था यार, मैं बोला मैं कब तक ऐसे सेलिब्रिटीज़ के साथ में शो करूँगा, मुझे भी सेलिब्रिटी बनना है। और फिर रही बात, जीनत अमान मैम आई थी भोपाल, तो उन्होंने मुझे, मेरे फादर को, मेरी फैमिली को, सबको ये समझाया कि यार अगर आप चाहते हो अपने करियर को सीरियसली लेना तो मुंबई जाना पड़ेगा, और मुंबई जाके ही आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। तो मुंबई आए, कुछ एक्टिंग का ऐसा थॉट नहीं था, बट कहते हैं ना कि जब आप कहीं जाना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पहुँच जाते हो। आप गलत नंबर की बस में भी बैठो तो सही जगह पहुँच जाते हो। तो मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही हुआ, स्टार्टिंग सिंगिंग से हुई और मैं पहुँच गया एक्टिंग में। अब जाके मुझे समझ आता है कि मैं सिर्फ इसी चीज़ के लिए था। मुझे ना पढ़ाई से कभी खुशी मिलती थी शिवम भाई, ना ही मुझे गेम्स खेलने से खुशी मिलती थी, ना मुझे सिंगिंग से भी खुशी और ना ही मुझे सिंगिंग से भी खुशी मिलती थी। बट अब जब हम 12-13 घंटे, कई बार 18 घंटे भी हम काम करते हैं, बट कभी वो टायर्डनेस फील नहीं होती है। सो बने ही इस चीज़ के लिए थे, गलत नंबर की बस में थे, बट फिर भी सही जगह पर आ गए। लेकिन कभी ऐसा लगता है, क्योंकि टीवी में मैंने देखा है स्पेशली, इतना स्ट्रगल होता है, मैं बोल सकता हूँ उसको स्ट्रगल, ग्लोरीफाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ अपने हार्डवर्क को, लेकिन वो स्ट्रगल है। क्योंकि आपको 12-15 घंटे ऐसे शूट करने पड़ते हैं जैसे कि इंगेज रहना पड़ता है टोटली। आपको तुरंत गर्मा गर्म एकदम फ्रेश स्क्रिप्ट मिलती है, भैया उसको याद करो 10 मिनट के अंदर और आपको डिलीवर करना है प्रॉपरली। ऐसे नहीं कि आप जस्ट रीड कर लिया और फटाफट बोल किया और वापस आ जाओ। ये स्ट्रगल को आप कैसे देखते हो? ये स्ट्रगल ही है, आप कितना भी बोल लो कि नहीं है, मैं बहुत हार्डवर्क कर रहा हूँ, बट ये है, ये एक्चुअली स्ट्रगल है। तो अगर हम स्ट्रगल को सिर्फ स्ट्रगल ही समझें तो हम स्ट्रगलर ही रहेंगे लाइफ टाइम। बिल्कुल। अब आप घर पे बैठ सकते हो, आप नॉर्मली अपनी लाइफ को चला सकते हो, बट ये जो मज़ा है कि आप सेट पे 12 घंटे हो, आपके पास अब भी स्क्रिप्ट आई है। और कई बार ऐसा होता है ना कि लोग प्रेशर सिचुएशन में बहुत हिल जाते हैं कि नहीं यार प्रेशर आ गया, मेरे से काम नहीं हो पाएगा, मैं फंबल मारूंगा, मैं गलत चीज़ें बोल दूंगा। बट आई फील कि जब आप प्रेशर में होते हो, दैट इज़ वेयर द रियल पर्सनालिटी कम्स आउट। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं 12 से 15 घंटे सेट पे रहूं, मैं कुछ और नहीं सोचना चाहता शिवम भाई, बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट। मैं सिर्फ काम करते रहना चाहता हूँ। और जितने भी लोग बहुत हाईली सक्सेसफुल हैं वो सब यही कहते हैं कि तुम्हें भूख लगे, तुम्हारी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो जाए, सर फूटे, हाथ टूटे, बस काम करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ना ही पड़ना चाहिए। आपकी तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, आप 3-4 दिन बाद सही हो जाओगे, आप काम करते रहो। आपका सर दुख रहा है, ठीक है, आपको पेन हो रहा है, आप काम करते रहो। और जब आप काम करते रहते हो ना, काम के बाद आपको उसकी वैल्यू समझ आती है। जब आपके पास आपका काम रहता है तब आपको उसकी कोई वैल्यू समझ नहीं आती, और जब आप घर पे बैठते हो तब आपको समझ आता है, ओह काम था तो मैं बहुत बहुत ऐसे कर रहा था कि मेरे पास काम है, मैं थक गया हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं थकता। मैं 24 घंटे भी अगर आप मुझसे शूट कराओगे, ऑब्वियसली बात है, बॉडी है, ह्यूमन बॉडी टायर्ड होती है, एक तो है, हाँ। बट नहीं, मुझे एक्चुअली ये कभी भी फील नहीं होता। ऑनेस्टली कहूँ तो स्ट्रगल शायद मेरी डिक्शनरी का पार्ट ही नहीं है। मैं एक बहुत इंजॉय करते हो आप? इंजॉय करता हूँ। मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो हमारी जो नॉर्मल लाइफ है वो भी शायद स्ट्रगल ही होती है। तो अगर लाइफ को स्ट्रगल बोलने लगेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो मैं कभी भी ऐसे अच्छी तरीके से मेरे को ना गलत साबित कर दिया आपने। मैंने स्ट्रगल बोला, आपने बोला नहीं स्ट्रगल नहीं है। नहीं, एक्चुअली वो स्ट्रगल है। बट हाँ, अगर आप अपने स्ट्रगलिंग फेज में ये सोचो कि यार मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो आई डोंट फील डीमोटिवेट हो जाओगे। आई फील कि आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन किसी भी चीज से आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मोटिवेशन आप काम करते करते ढूंढ ही लेते हो अपने आप से। मतलब कैसे? एक बंदा 15 घंटे 12 घंटे एक सेट पे काम कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा बोर हो रहा है, करेक्ट, ओवर हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। बहुत लोग आ रहे हैं, तुरंत खड़े हुए हैं, खाना भी नहीं खाने दे रहे, ढंग से बाहर ही खड़े हैं, स्क्रिप्ट लेके आइए। कभी ना कभी तो ऐसा लगता रहेगा ना? हाँ जी, बिल्कुल लगता है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ जो मैं फील करता था जब मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि यार आई एम गेटिंग टायर्ड, मुझे सही से खाना खाने नहीं मिल रहा है, मैं सीन कब तक पढ़ूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम भी चाहिए, बहुत क्विकली मैं परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ। बट जब उसके बाद में एक ऑडियंस आपके शो को ऊपर पहुँचा देती है,
जब आपको मैसेज आता है कि सर आई वांट टू बी लाइक यू, सर आप मेरी इंस्पिरेशन हो, आप मेरे आइडल हो, मैं भी एक छोटे जगह से हूँ और मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ, तो ये वो चीज़ें हैं ना जो आपको मतलब आप यू गो गंगो फॉर दिस। मैं पागल हो सकता हूँ इस चीज़ के लिए। मेरे पास जब कभी किसी का डीएम आता है कि सर आप मेरे आइडल हो, तो अरे, मुझे क्या बात है। तो मुझे, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ यार, मैं 25 साल का हूँ, मैं अभी अपने बहुत ही, हाँ आई वांट टू बी ऑन द टॉप, बट हाँ अभी मैं चीज़ें सीख रहा हूँ। अगर कोई कहता है कि आप मेरे आइडल हो, आप मेरी मोटिवेशन हो या इंस्पिरेशन हो, मुझे लगता है कि अब मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना है लोगों के लिए, ताकि वो भी यही चीज़ करें जो मैं अभी कर रहा हूँ। लगता है, बट हाँ मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ इन सब के बारे में कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ अपने काम को बहुत ज़्यादा।